नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप्ता और हैप्पी हार्ट लेवल 11 चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से आई हूँ एक नए टॉपिक पे बात करने के लिए सो दैट यू कैन चेंज योर माइंडसेट एंड क्रिएट अ बेटर लाइफ फॉर योरसेल्फ। तो सीधा चलते हैं आज के टॉपिक में। आज का जो टॉपिक है वो है लव वर्सेस अट्रैक्शन। क्या है डिफरेंस बिटवीन लव और अट्रैक्शन में? ये वीडियो आपको क्लैरिटी देगा कि अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में है, रोमांटिक रिलेशनशिप में है, या इन जनरल आप एक ऐसे एज ग्रुप में है जहाँ आप इस रिलेशन या इस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के प्रति आपको जो है एक कांस्टेंट पुल या आपका माइंड हमेशा इन चीज़ों में लगा रहता है। तो इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिलेगी रिगार्डिंग वेदर योर अप्रोच टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आई मीन जो ये रोमांटिक रिलेशनशिप है वो सही है या नहीं है, और क्या ये आपके लिए मतलब लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो आइए दोस्तों, सीधा हम इस टॉपिक के डिटेल्स में चलते हैं और लव वर्सेस अट्रैक्शन के डिफरेंस को पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि लव इज स्लो वेर एज अट्रैक्शन इज क्विक। आप क्विकली किसी इंसान को देखते हैं, किसी चीज़ वस्तु को देखते हैं, तो आप उसको सिर्फ देखने भर से अगर आपको लग रहा है आपको वो चीज़ चाहिए तो वो अट्रैक्शन है। लेकिन लव जो है वो टाइम लेता है। वो आप किसी के नेचर को जानने की कोशिश करेंगे, किसी के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करेंगे, किसी की फ्यूचर गोल्स को जानने की कोशिश करेंगे, उसके अच्छे बुरे दोनों साइड्स को जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वो डेवलप होता है। सेकेंड आता है कि लव इज काम एंड प्योर, whereas the attraction is exciting and impure। देखो, लव जब आपको होता है किसी भी चीज़ या जनरली हम जिस मुद्दे पे यहाँ बात कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति के लिए इस टॉपिक को लेके बात कर रहे हैं, तो जो लव होता है वो हमेशा काम होता है। आपको हमेशा पीसफुल फील होगा उस पर्सन के आसपास, आप नॉर्मल रहेंगे, ईजी रहेंगे, और आपकी उसके लिए इंटेंशन प्योर रहेगी। लेकिन अट्रैक्शन एक बहुत ही सरफेस लेवल की चीज़ है। वो क्विकली होता है, आपको एक्साइट करता है। किसी को देख के आप बिल्कुल अट्रैक्ट हो गए और मंत्रमुग्ध हो गए कि वाह क्या इंसान है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, या ये कितनी सुंदर है। तो ये एक्साइट करता है आपको और आप उस पर्सन के आसपास बहुत अनईजी या रेस्टलेस हो जाते हैं। और ये इम्प्योर होता है क्योंकि ऑब्वियसली आप बॉडी से अट्रैक्टेड हैं मोस्टली, और ये बहुत ही सरफेस लेवल या सुपरफिशियल लेवल की चीज़ होती है। थर्ड आता है आपका कि लव इज सस्टेनेबल वेयर एज अट्रैक्शन इज वोलेटाइल। लव इज सस्टेनेबल क्योंकि ऑब्वियसली आप उस इंसान की दोनों अच्छी बुरी बातों को जानने के बाद, एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद धीरे धीरे वो डेवलप होता है, तो लॉन्ग टर्म रहता है। लेकिन जो अट्रैक्शन होता है वो आज आपको किसी ए पर्सन से हुआ, कल आपको किसी बी पर्सन से हुआ, 2 हफ्ते बाद किसी सी पर्सन से हुआ, क्योंकि वो सिर्फ एक बॉडी लेवल पे आप किसी से अट्रैक्ट हो रहे हैं या आकर्षित हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट यानी जो आपका फिफ्थ आता है वो है कि लव इज ग्रोथ, gives you growth and harmony, love gives you growth and harmony, whereas attraction is selfish and it's obsessive। attraction में आप किसी व्यक्ति को पाने के लिए जो है परेशान हो जाते हो, आप रेस्टलेस हो जाते हो, एक्साइटेड हो जाते हो, तो आपके अंदर ऑब्सेशन और उसको पाने की, उसको अपने अकॉर्डिंग करने की जो इच्छा होती है। लेकिन जो लव होता है वो ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। आप उसको ग्रो होते हुए देखना चाहते हो, आप उसके साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप रखते हो, डोमिनेशन, डिक्टेशन या अपनी चीज़ें उससे मनवाना नहीं चाहते हो। सिक्स्थ आता है कि लव सेट्स यू फ्री, लव सेट्स फ्री वेर एज अट्रैक्शन बाउंड्स। लव इज लिबरेटिंग। आप उस व्यक्ति के साथ हमेशा क्योंकि ईजी रहते हो, आपके वो अच्छे बुरे दोनों साइड्स को जानता है, आपके रियल सेल्फ को जान के आपसे प्यार करता है, इसलिए आप उसके सामने कभी भी जो है एक वॉनेबी पर्सनैलिटी के साथ नहीं रहते हो, आप फ्रीडम के साथ रहते हो और जो जैसा होना चाहते हो वैसा हो पाते हो, और जो अपने अंदर अपने अकॉर्डिंग जो बदलाव करना चाहते हो वो भी आप कर पाते हो, आप ग्रोथ कर पाते हो, चाहे करियर में, चाहे आपके अपने कोई भी किसी एस्पेक्ट में लाइफ में। वो इंसान आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ ऐसे ही करनी करके रखनी पड़ेगी बिकॉज आई लाइक यू इन दिस स्पेसिफिक मैनर ओनली। जो अट्रैक्शन होता है वो उसमें बॉन्डेज होती है, वो क्योंकि सिर्फ एक सुपरफिशियल लेवल पे होता है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी को एक स्पेसिफिक आउटफिट और मेकअप के साथ देखा है मोस्ट, जब भी आप उससे मिले हो या मोस्ट ऑफ द टाइम, और वो सडनली अपने घर के माहौल में होता है जब आपके साथ वो रहने लगता है और आप सिर्फ अट्रैक्टेड होकर उसके साथ रहना शुरू करते हो, तो आप जब उसके रियल सेल्फ से मिलते हो तो आपको लगता है यार ये वो पर्सन है ही नहीं। फिर आप उसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हो कि अगर तुम मुझसे अटेंशन, अप्रूवल, अप्रिसिएशन या केयर या जो भी आपके रिलेशनशिप्स की जो नीड्स या रिक्वायरमेंट्स है वो चाहती हो, तो तुम्हें मेरे एक स्पेसिफिक मैनर में अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं तुम्हें उसी फॉर्म में पसंद करता हूँ। यू कैन नॉट बी योर सेल्फ। फिर आता है आपका सेवन्थ आता है कि जो लव है वो इज
love happens at the level of soul, whereas attraction happens at the level of body. जो लव है वो बहुत ब्रॉड कंसेप्ट है, लेकिन जो अट्रैक्शन है वो बहुत नैरो कंसेप्ट है। तभी तो आप देखते हैं ना कि जब अरेंज मैरिज में आपको कोई देखने आता है, स्पेशली गर्ल्स को जो देखने आता है, वो उसको एक स्पेसिफिक आउटफिट यानी जनरली साड़ी या कोई ट्रेडिशनल जो भी आपके कल्चर से रिलेटेड ड्रेस है उसमें उसको पहनने के लिए बोला जाता है। वो वही जो उससे काम एक्सपेक्टेड होता है, यानी खाना बनाना, चाय बना के खिलाना पिलाना, वो उसे लेके आती है, अपने हाथ में ट्रे प्रेजेंट करती है, वो मेकअप और वो सब जो भी अटायर उसने मतलब जो उसके कल्चर से रिलेटेड है वो पहन के आती है, और उस बेसिस में मोस्ट ऑफ द 50% जो है डिसीजन ले लिया जाता है कि हाँ ठीक है ये मुझे पसंद है, क्योंकि वो सिर्फ अट्रैक्शन के लेवल पे होता है। सिर्फ 1 या 2 मीटिंग में आपको क्या ही पता कि उस इंसान के डार्क साइड क्या है, उस इंसान की हैबिट्स क्या है, उस इंसान की लाइफ को लेके क्या विजन है। लेकिन जो लव होता है वो जो है आपका सोल लेवल पे होता है, क्योंकि वो टाइम लेता है। इट टेक्स टाइम टू डेवलप लव फॉर समवन, बिकॉज फॉर दैट यू नीड टू नो दैट पर्सन एट इन अ वेरी रॉ मैनर, रॉ स्टेज या रॉ फॉर्म, जो उसका रियल सेल्फ है। तो इसलिए वो जो है ज़्यादा सोल लेवल पे होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। नो लव, सॉरी, द eighth point is that love is empowering, whereas attraction is addiction. लव आपको जो है लिबरेट करता है, आपको ग्रो होने के लिए जो आपका रियल लवर होगा, ठीक है, जैसे आपके माता पिता है या भगवान से जो आप लव फील करते हो भगवान के प्रेजेंस में या भगवान का नाम लेके, आपको वो शक्ति देता है, आपको एम्पावर करता है, लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए आपको मोटिवेट करता है। लेकिन जो अट्रैक्शन है वो एडिक्शन है, वो किसी की सिर्फ आदत लगना भर है, और वो आपको डिसएम्पावर करता है, क्योंकि आप अपने माइंड इमोशंस को किसी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हो कि भाई अगर तू खुश है मुझसे तो मैं खुश हूँ, अगर तू मुझसे खुश नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ, अगर तूने मेरे को सुंदर बोला तो मैं सुंदर हूँ, अगर तूने मुझे बदसूरत बोला, अगली बोला, तो मैं वैसी ही होगी और मैं दुखी होगी। तो बेसिकली वो एडिक्शन है, आपको किसी की आदत पड़ गई है, किसी की प्रेजेंस की, किसी की अप्रिसिएशन की, किसी की मतलब किसी का प्यारा बनने की, कि भाई वो मुझे अगर वो स्पेसिफिक पर्सन अगर मुझे एक्सेप्ट करता है तो ही मेरी लाइफ की कोई एग्जिस्टेंशियल वैल्यू है, अदरवाइज नहीं है। वेराज लव में आपको एम्पावरमेंट फील होता है, मैं जो हूँ जैसी हूँ अच्छी हूँ और मैं और अच्छा बन सकती हूँ, ठीक है। फिर 9th आता है कि लव इज लॉयल, वेराज अट्रैक्शन इज फिकल। फिकल यानी जो हमेशा चेंज होता रहता है, जो कि मैंने आपको एक और पॉइंट में बताया था वोलेटाइल में, कि आज आपको कोई अट्रैक्टिव लगा, कल आपको कोई और अट्रैक्टिव लगा, कुछ दिन बाद कोई और अट्रैक्टिव लगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक किसी लड़की को उसके अट्रैक्टिवनेस के बेसिस में शादी करते हैं कि ये कितनी सुंदर है, वो अपने माँ बाप के घर में थी, स्लिम ट्रिम थी, अपना एक डाइट फॉलो करती थी, अपना एक रूटीन फॉलो करती थी, जिम जाना, योगा जाना। आपके साथ रह के उसका ये इस तरीके का कोई रूटीन फॉलो नहीं हो रहा है, और उसका पूरा फिजिक सब कुछ चेंज हो जाता है, वो मोटी हो जाती है, या वो उसका जो वो ग्लो करती थी अपने पेरेंट्स के घर में, वो आपके साथ रह के उसको ना अपने लिए टाइम मिल रहा है, ना अपनी वो ग्रूमिंग कर पा रही है, ना अपने लिए अपने बॉडी की केयर कर पा रही है, ना उसके खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है। तो उसकी बॉडी में चेंज आ गए, अब वो आपको अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, कि ये वो बंदी नहीं है जो मेरे को पसंद आई थी, या जिसको देख के मैंने शादी करी थी। तो इसमें गलती पहली बात तो आपकी है, क्योंकि आपने सिर्फ उसकी फिजिकल ब्यूटी को देख के उसको पसंद किया था। दूसरी चीज़, उसकी फिजिकल ब्यूटी भी किसी एक स्पेसिफिक डाइट, रूटीन, अपने साथ मी टाइम स्पेंड करना, अपनी सेल्फ केयर करने के कारण उसके पास थी, क्योंकि जो कि उसको अपने पेरेंट्स के घर में रहते हुए उसके पास थी। आपके पास रह के उसके पास ना वो टाइम है, ना वो अपनी केयर कर पा रही है, वो ऊपर से आप उसको बहुत सारे अपने एक्सपेक्टेशंस में बांध के रखते हैं। तो अट्रैक्शन इज फिकल, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, whereas love is loyal. It is said if you love someone it is easy to be loyal, but if you're attracted to someone it's very easy to be disloyal. Then 10th आता है love is very strong. Two people who are in love, nobody can break them, nobody can separate them. चाहे लोग कितने उनको इंस्टिगेट करे, कान भरे, चाहे कोई उनको कितनी भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करे, नेगेटिव बातें बोले उनके रिलेशनशिप के बारे में, it would always be strong and firm and long lasting. Whereas attraction is weak, क्योंकि भाई अगर वो एक बॉडी के लेवल पे किसी के साथ रिश्ता बनाया हुआ है और वो बॉडी चेंज हो जा रही है, आपके वो ब्यूटी स्टैंडर्ड से वो मैच अब नहीं कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है वो आपका जो बेसिस ही रिश्ते का है, जो कि अट्रैक्शन, वही खत्म हो गया तो रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है 11th और द लास्ट पॉइंट इज लव इंक्रीजेस विद टाइम, वेयर एज अट्रैक्शन फेड्स अवे विद टाइम। क्योंकि लव बहुत डीप होता है, बहुत स्लो होता है, बहुत एम्पावरिंग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए वो इंक्रीज होता है डे बाय डे। लेकिन जो अट्रैक्शन होता है दोस्तों, वो क्योंकि क्विक होता है, इम्पल्सिव होता है, आपका बॉडी के लेवल पे होता है, और एक डिपेंडेंसी और एडिक्शन के बेसिस में क्रिएट किया हुआ रिलेशनशिप होता है,
वो बहुत ही वीक होता है और ईजी टू ब्रेक होता है। और जो लोग अट्रैक्शन के बेसिस में रोमांटिक रिलेशनशिप्स में एंटर करते हैं, चाहे वो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी स्पाउसेस हो, शादी करना हो किसी से, वो बहुत फ्रेजाइल और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल होता है मतलब जल्दी टूट जाते हैं ऐसे रिश्ते। तो ये थे 11 पॉइंट्स या 11 वो पॉइंट्स जिनके बेसिस में आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं आज, या आप सोच रहे हैं जाने का, तो आप क्लियरली जज कर सके कि वेदर योर फीलिंग फॉर समवन इज अ ट्रू लव, और इज इट जस्ट अ मेयर अट्रैक्शन ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ लगा होगा, क्योंकि रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर रिलेशनशिप्स वीक होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, या एक सुपरफिशियल लेवल पे क्रिएटेड होते हैं, तो उसके ऊपर किए गए, मतलब उसका जो एंड रिजल्ट होता है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा होता है, वो बहुत जल्दी गिरने में या टूटने में, उस रिश्ते को ख़राब होने में टाइम नहीं लगता है। और रिलेशनशिप्स जब टूटते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, दरारें आती हैं, तो सिर्फ आप दो जने उससे परेशान नहीं होते हैं, आपके आसपास जो लोग हैं उनमें भी वो नेगेटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है रिलेशनशिप्स को लेके, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप्स को लेके। तो कृपया मेरी इस वीडियो को बनाने की जो मंशा थी, या जो मेरा इंटेंशन था, वो ये था कि आप सिर्फ फिकल माइंडेड होके सुपरफिशियली ऐसे किसी के साथ भी किसी रिलेशनशिप्स में ना जाए। और जो कि आजकल का कंसेप्ट है सिचुएशनशिप्स, बेंचिंग, जो आजकल के बहुत प्रचलित वर्ड्स हम रिलेशनशिप्स के को लेके सुनने में आ रहे हैं, ये आपको कहीं नहीं, मतलब दे विल नॉट एंड अप एनीवेयर। और अगर आप किसी के साथ धोखाधड़ी या एक फिकल माइंड के साथ एंटर करते हैं किसी रिलेशनशिप में, तो आप याद रखिए कि आप किसी दिन अगर किसी के साथ सीरियस यानी लव रिलेशनशिप में जाएंगे जब, तो आप भी तैयार रहिएगा कि आपको भी धोखा, और आपको भी वो पेन, वो सेपरेशन का पेन, वो बिट्रेयल का पेन सहना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग कम्स बैक टू यू एज पर द लॉ ऑफ कर्मा। तो आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे और अपनी रोमांटिक रिलेशनशिप्स को बहुत रैशनली कंसिडर करके ही आप आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो को उन सभी यंगस्टर्स के साथ शेयर करिए जो आज इस कंफ्यूजन में हैं रिगार्डिंग वेदर दे आर इन लव रिलेशनशिप और जस्ट अ मेयर अट्रैक्शन, और इससे वो अपनी लाइफ और दूसरे की लाइफ बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करिए और हैप्पी हार्ट 1111 चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए कि आपका क्या विचार है इस बारे में, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट लव एंड अट्रैक्शन, एंड हाउ डू यू सी both the concepts. Or hit the bell icon to get the notification of all my new videos, so that you can change your mindset in order to create a better life for yourself. और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के किसी एनलाइटनिंग और माइंड चेंजिंग टॉपिक के साथ, so that you can create a better life for yourself. Thank you.